गेट बी कमिंग टू वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। सीन कट होकर जाता है राजा की ओर, जहां पर बताया जाता है जो राजा है राजा मर चुका है। जो महारानी रहती वो भी जाती है राजा को चेक करने के लिए, मगर जो नौकरानी रहती वो बोलती कि राजा अब मर चुके हैं। सीन कट होकर जाता है तीसरे राजा की ओर, जो कि उसे भी पता चल जाता है जो राजा है राजा मर चुका है। तो वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर और जी फैमिली के लीडर आ जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि राजा की जय हो। तभी जो राजा रहता है वो बोलता है कि ठीक है हम दोनों को अकेला छोड़ दो। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि डैम इट यार, जो पुराना राजा है ये पुराने राजा का रिश्तेदार है, यानी उसका रिलेटिव है। अब ये नया राजा बन चुका है, जैसे कि अब पुराने राजा की मौत हो गई है। तो राजा बोलता है जो तुमने काम किया उसमें रिवॉर्ड भी है और सजा भी है। जहाँ तक जी फैमिली के लीडर की बात है तो मैं तुम्हें 5 ग्रेट फैमिली का नया लीडर बनाता हूँ। तभी जो जी फैमिली का लीडर है तो वो बोलता है कि थैंक यू माय लॉर्ड। जहाँ तक मेन कैरेक्टर तुम्हारी बात है, फिर राजा बोलता है कि तुमने ये कुआन की बहुत ब्रूटली तरह से उसकी मर्डर कर दिया तो तुम्हें मौत की सजा मिलती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी शौक हो जाता है, बोलता है कि आप ये क्या बोल रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आई नो मेरे को मौत की सजा सुनाई गई है, मगर यहाँ पर तो मेरी अच्छे से सेवा पानी करी जा रही है, तो आप क्या चाहते हो मेरे से। फिर राजा भी बोलता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ तुम दाजी किंगडम में जाओ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं बोलूँ कि मैं ये काम बिल्कुल भी करना नहीं चाहता हूँ तो क्या होगा। अब इसमें मैं बिल्कुल भी कोई पुराने जमाने का अंडरकवर बन के बिल्कुल भी जासूसी किसी का नहीं करना चाहता हूँ। राजा भी बोलता है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, जो तुम्हारे अब्बाजान का जो किलर है उसी कंट्री पर है वो भी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है क्या, जैसे कि तुम्हारे अब्बाजान ने आर्मी को लीड किया और जो जंग है जंग हम जीत गए थे। हमारा दुश्मन जो कि मार्शल सिंटू वूटू था उसने जो प्रिंस को पकड़ लिया, उन्हें कैद कर लिया था और उसने एक कंडीशन रखी कि मैं प्रिंस को तभी जाकर छोड़ूंगा जब तुम्हारे अब्बाजान को फांसी दे दिया जाएगा, तुम्हारे अब्बाजान को मार दिया जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा आपने प्रिंस को बचा लिया और मेरे अब्बाजान को मार दिया। इसे भी जो मेरे अब्बाजान है वो बिल्कुल भी मरना नहीं चाहते थे और जो तुम्हारे अब्बाजान है उनको बिल्कुल भी कोई भी फोर्स नहीं किया गया था, वो अपनी इच्छा से इस जंग में गए थे और तुम्हारे अब्बाजान को भी पता था। हमारा दुश्मन जो कि सीटू वूसो, मेरे को उससे बहुत ज्यादा नफरत है क्योंकि उसने हमारे ढेर सारे आर्मी के बंदों को भी मारा, कि तुम्हारे अब्बाजान को भी मार दिया, तुम्हारे अब्बाजान की हड्डियां तक भी उसको नहीं बचाया। तक जो तुम्हारे अब्बाजान की जो हड्डियां से उसने एक मेडिसिन कंपोज बनाया है जो कि जाकर उसने अपने किंगडम में रखा है। मेन करो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो दीवार में मुक्का मारता और बोलता है कि मैं उसका टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है जो राजा मेरे को कब से फोर्स कर रहा है दार्जिलिंग किंगडम में जाने के लिए, तो चलो देखता हूँ जो राजा का प्लान क्या है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तभी जो राजा रहता है वो बोलता है कि ठीक है एक बार जाकर प्रिंसेस से मिल लो, फिर उसके बाद उसे गुड बाय बोलकर तुम चले जाना। तो इधर मैं बता दो प्रिंसेस कंफ्यूज मत होना गाइस, इधर हमारी लैंड की बात हो रही है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर के पास पहुंच जाता और दरवाजा खोलता, तभी जो लैंड रहती है हमारे मेन कैरेक्टर को गले लगा लेती है और बोलती कि मेन कैरेक्टर तुम्हें पता मेरे को कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। अभी जो हमारी लैंड रहती है वो बोलती कि अब्बाजान ने तुम्हें दार्जिलिंग किंगडम में जाने के लिए बोला होगा तो तुमने क्या सोचा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मेरे को भी अपने अब्बाजान का बदला लेना है तो मैं जाऊंगा। तभी हमारी लैंड बोलती कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इधर मैं बता दूं जो अभी करंट राजा बना हुआ है ना वो हमारी लैंड का बाप है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अब तुम प्रिंसेस हो, तुम्हें अपने अब्बाजान के साथ में रह के उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, बस तुम मेरा वेट करना। तो लैंड रहती है हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ के अपने पास खींच लेती है और बोलती कि तुम मेरे को कभी भी मत भूलना। इतना बोल के हमारे मेन कैरेक्टर को किस कर लेती है। तभी हमारी लैंड बोलती कि मेन कैरेक्टर मेरे को पता नहीं है तुम्हारी जो फीलिंग में महसूस कर पा रही हूँ और मेरे को लगता है ये फीलिंग यहीं पर एंड हो जाएगी। कट होकर जाती सुबह के टाइम जहाँ पर हमारी लैंड सो रही होती है, तभी उसकी नींद खुलती है। तभी वो बोलती है कि अरे मेन कैरेक्टर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी लौटने का। सीन कट होकर जाता हमारे मेन कैरेक्टर की ओर। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त रहता है वो बोलता है कि बॉस आप मेरे को भी ले चलो अपने साथ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा, तुम यहीं पर रहो, अब जो मेरी प्यारी बीबी लैंड उसका ख्याल रखना। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरे सपनों की रानी बस तुम इंतजार करना, मैं जरूर तुम्हारे पास वापस आऊंगा। कट होकर जाता है एक घोड़े गाड़ी के ऊपर जहाँ पर अटैक हो जाता। तभी इस बुढ़े के बारे में बताया जाता है। इस बुढ़े का नाम रहता वांग जैंग। पर ढेर सारे लुटेरे आ जाते हैं और बोलते कि जाकर जो वांग जैंग है वांग जैंग को पकड़ लो, उससे पैसे लो। यहाँ पर ढेर सारे बंदे फाइट करने लगते हैं और बोलते हैं कि जो मेडिकल मॉडल है उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बुढ़ा रहता वो बाहर निकलता और देखता बोलता क्या रे यार ये लुटेरे इनके साथ हमारा सामना हो गया। वहाँ पर किसी की आवाज आती है कि अबे साले लौंडे तू है कौन, तू हमारा दिन क्यों बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। तो वो बंदा रहता है वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। बुढ़ा रहता है जैसे वो बाहर देखता है जो डाकू रहते हैं उनकी कुटाई हो रही होती है, देखती है और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर रहता है। तभी जो दूसरा बंदा रहता है वो बोलता है कि अरे ये यंग वॉरियर तो इसकी स्किल तो बहुत ज्यादा अच्छी स्किल है। तभी जो दूसरा बंदा रहता है वो बोलता है कि हाँ इसने हमें बचा लिया। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसके सामने झुक जाता है। तभी जो बुढ़ा रहता है वो बोलता है कि अरे तुम हो कौन। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है जो मेरा दुश्मन है, दुश्मन की बेटी बीमार है, एक मेडिकल मॉडल है जो बंदों का इलाज करते, तो मेरे पास
पास अच्छा मौका, मैं इनके साथ जा सकता हूँ अपने दुश्मन के किंगडम की ओर। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मास्टर आप बहुत ज्यादा काइंड पर्सन की हो, आप बहुत ज्यादा दयालु, तो मेरे को एक मौका दीजिए, मैं आपका एहसान चुकाना चाहता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि अरे मास्टर क्या आपको याद है, क्योंकि आपको एक सोल्जर मिला था जो कि घायल था, आपने उसका इलाज किया था, वो मेरे अब्बा जान है, क्या आपको याद आया? जो बुढ़ा रहता है वो बोलता है कि कुछ समय पहले जंग चल रही थी, उसमें जो सोल्जर वो ढेर सारे घायल हो गए थे, तो मैंने उनका इलाज किया था। से एक मेरे अब्बाजान भी आते हैं, जैसे कि मेरे अब्बाजान की मौत हो गई थी बीमारी के चलते हुए, तो मेरे अब्बाजान मरने से पहले मेरे से वादा लिया, जो मेडिकल मोटल ने मेरी जान बचाई थी, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान किया था, तो मेरे बेटे जाओ जो मेडिकल मोटल का एहसान चुका दो। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ आपका एहसान चुकाने के लिए, आज से मैं आपके साथ रहूँगा। बुढ़ा बोलता है कि अरे यंग मैन, तू बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन की हो, वैसे भी मैं एक किंगडम की ओर जा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मैं चलना चाहूँगा और थैंक यू। मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता जो मेरा प्लान है, मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। मेन कैरेक्टर जहाँ पर उसे जाना था वो वहाँ पर पहुँच जाता, तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर का दुश्मन रहता है वो बाहर निकलता और बोलता है कि अरे मास्टर वांग, आप फाइनली यहाँ पर आ गए हो, जो मेरी बेटी 7 दिनों से कोमा में है, तो प्लीज आइए उसे चेक करिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर का दुश्मन यानी जो सीटू वुसू रहता है, वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है और मन में सोचते हुए बोलता है कि पता नहीं इस लड़के को देख कर मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे कि मैं इसे जानता हूँ। सीन कट होकर सीटू की जो बेटी रहती है उसको दिखाया जाता है, जिसका नाम रहता है सीटू वूयू, मैं इसे वूयू बुलाऊंगा। तो जो बुढ़ा रहता है वो चेक करते हुए बोलते हैं कि आपकी जो बेटी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, यहाँ तक कि मैं भी इसे नहीं बचा पाऊंगा। जो सीटू रहता है वो बोलते हैं कि अरे मास्टर वांग, ये मेरी एक लौती बेटी, प्लीज कोई तो रास्ता होगा इसे बचाने के लिए। आपकी बेटी का इलाज तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा, तो आपको किसी दूसरे बंदे को ढूंढना चाहिए और उससे इलाज कराना चाहिए। अभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है जो सीटू के 3 बेटे थे जो कि जंग में मारे गए थे, बस उसकी एक लौती बेटी बची हुई है, जो कि वो अपनी लौती बेटी को बहुत ज्यादा मानता है, तो मैं इसका इलाज कर दूं तो जो सीटू को मैं भरोसा जीत सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो वूयू के पास जाता है और उसको चेक करने लगता है, तभी जो सीटू रहता है वो बोलता है कि अबे साले लौंडे तू कर क्या रहा है? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इसकी बॉडी में एक स्पेल लगाया गया हुआ है, जिसकी वजह से जो स्पेल है वो धीरे धीरे इसकी बॉडी को क्रैक करते हुए जा रहा है। इसे धीरे धीरे थोड़ा बहुत बुखार भी रहता होगा और इसे हमेशा बेहोशी रहेगा, इसे बिल्कुल भी होश नहीं आएगा। नॉर्थन साइड के जो बंदे वही सिर्फ ऐसे स्पेल करते हैं। तभी जो सीटू रहता है वो बोलता है कोई दूसरा रास्ता है क्या, क्या तुम मेरी बेटी को बचा सकते हो? मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि बचाने के तो ढेर सारे तरीके हैं, मगर मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं बचाऊंगा, नहीं तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर शॉर्ट निकाल लेता है, बोलता है कि इससे चलो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे को एक बार इसका सैंपल ले लेना चाहिए। तो जो सीटू रहता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर शॉर्ट तान लेता है और बोलता है कि अबे साले लड़के तेरे पास तो ये सन और मून शॉर्ट है, तो तू कौन है? तो जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि तुम्हें पता है, जब तुम इस शॉर्ट के बारे में जानते हो, सन और मून शॉर्ट के बारे में, तो तुम्हें ये तो पता होगा जो सन मून जो शॉर्ट है वो जो स्पेल को खत्म कर सकता है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है अपना सन और मून शॉर्ट वूयू के हाथ पे रखता है, जो वूयू को जो हाथों में जो स्पेल लगा हुआ था वो धीरे धीरे उसकी पावर अब्सॉर्ब हो रही थी शॉर्ट में। हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथों में एक कट लगाता है, देखते हैं उसके हाथों से ब्लू कलर का ब्लड निकल रहा होता है। सीटू रहता है वो खुश हो जाता है, बोलता है कि जो ब्लैक स्पॉट वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो नॉर्थन साइड में जो विच रहती है, तो वो विच ही ऐसे स्पेल करती हैं, और ये विच का जो स्पेल है इसे तोड़ने के लिए सिर्फ तुम्हें चाहिए सन और मून स्वॉर्ड ही चाहिए, तभी जाकर ये स्पेल टूट सकता है। जो सीटू रहता है अपना तलवार रखते हुए बोलता है कि उन साली ब्लैक विच को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो लिंग गुआंग का बेटा है, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे किंगडम में आने की? जो बुढ़ा रहता है वो बोलते क्या रे, तुम तो वीटियन किंगडम के, तुम तो लीग वो निकले। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मास्टर वांग सॉरी, जो वूटियन जो किंगडम वो मेरे को ढूंढना चाहती थी, मेरे को पकड़ना चाहती थी, इसीलिए जो मैंने अपनी जो पहचान आपसे छुपाई थी। सीटू बोलता है कि फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो दाजिन किंगडम में? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो मेरी ली फैमिली बर्बाद हो चुकी है, मेरी ली फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा मुसीबत आने लगी है। जो राजा है यानी जो मेरे किंगडम का जो राजा है, मजबूर किया मेरे अब्बाजान को फांसी में चढ़ने के लिए, जिससे कि मैं जो राजा है, राजा को मैं बिल्कुल भी लाइक नहीं करता हूँ। और जो अभी का जो करंट न्यू राजा बना, उसने तो मेरे ऊपर छोटे इल्जाम भी लगा दिए। जो रॉयल फैमिली को मैंने मरवाने की कोशिश की है, की वजह से मेरे को अपना किंगडम छोड़ना पड़ा और मेरे को इस किंगडम में आना पड़ा। जो बोलता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, क्योंकि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, तो मैं तुम्हें अपने जो महल में रहने दूंगा। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि थैंक यू माय लॉर्ड। जो सीटू रहता है एक गार्ड को बुलाता है और बोलता है कि जाकर उस पर नजर रखो। कट होकर जाता है यानजियान सिटी की ओर। हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सामान और कुछ कैंडी बाई कर रहा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर को नोटिस हो जाता है कोई बंदा उस पर नजर रख रहा होता है, तभी ऊपर देखता है तो एक बंदा रहता है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए चलता है और बोलता
बोलता है कि वो साला बुढ़ा लोमड़ी वो मेरे पे अभी भी भरोसा नहीं करता, इसीलिए उसने अपने आदमी और जासूस मेरे ऊपर लगा दिए हैं जासूसी करने के लिए। मेरे को कैसे भी करके उसका भरोसा जीतना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा उसका भरोसा जीतने के लिए। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के एक पास से एक बंदा गुजरता है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये लो। तभी ये जो बंदा रहता है वो बोलता है कि तुम हो कौन। मेन कैरेक्टर उस बंदे की जान निकाल लेता, अब बोलता है कि मैं साले तेरा बाप हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर एक लिस्ट निकाल लेता, उस बंदे पे मार्क करता जिस बंदे को उसने मारा था, और बोलता है कि जो दूसरे बंदों को धोखा देते वो बिल्कुल भी जीना डिजर्व नहीं करते हैं। जो जासूस रहते हैं वो मेन कैरेक्टर पे नजर रख रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि अरे यार जो मेन कैरेक्टर है वो रियल का एक मॉन्स्टर है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि ये सारी रिपोर्ट ले जाके हमें अपने लॉर्ड को देनी पड़ेगी। तभी वो बंदा बोलता है कि ठीक है। तभी जो सीटू रहता है वो मन में सोचते हुए बोलता है कि मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि वुटियान के जो लोग हैं उनको एक झटके में उसने खत्म कर दिया, जो वुटियान के जो जासूस थे। गार्ड आता है सीटू के पास, तभी जो सीटू रहता है वो बोलता है कि मेन कैरेक्टर अभी वो कहाँ पर है। तभी जो गार्ड रहता है वो बोलता है जो मेन कैरेक्टर वो अपने कमरे में लौट गया है। मास्टर वान बोलते कि अरे मेन कैरेक्टर तुम कर क्या रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो लॉर्ड है, लॉर्ड का महल मेरे लिए रहने के लिए अभी बिल्कुल भी जगह सही नहीं है, मुझे और भी कुछ करना पड़ेगा। तुम कर रहे हो वुटियान के जो जासूस है, जासूस को मारने के लिए तुम ये जगह छोड़ रहे हो। इधर कंफ्यूज मत होना, जो वुटियान किंगडम है वो हमारा मेन कैरेक्टर का ही किंगडम है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि उसने चारा फाइनली ले लिया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये मेरा पर्सनल बिजनेस है, इसलिए आपको इससे कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। बोलता है कि तुम कब तक जासूसों को मारोगे, कब तक जासूसों को रोकोगे। मैं तुम्हारी जगह में होता ना तो जो जासूसों को मैं गलत इंफॉर्मेशन देता, उन्हें गलत गलत बातें मैं बताता और लास्ट में मैं उन्हें हैरान कर देता। सेटू बोलता है कि तुम भी वुटियान किंगडम को बर्बाद करना चाहते हो, मैं भी वुटियान किंगडम को बर्बाद करना चाहता हूँ, तो हम दोनों मिलकर साथ में काम क्यों नहीं करते हैं। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलता करता था ना, यही बुढ़े लोमड़ी की वजह से हमें गलत गलत इन्फॉर्मेशन मिला करता था, तो इस बुढ़े की है। यहाँ पर वो आ जाती है और बोलती है कि मेन कैरेक्टर, हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे वो तुम तो इतने तेजी से दौड़, इसका मतलब तुम ठीक हो गई हो। तभी जो वो रहती है वो बोलती है कि हाँ देखो भी मेरा इलाज करने वाला है भी तो कौन। तभी हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ के ले जाते हुए बोलती है कि अरे मेन कैरेक्टर चलो मेरे साथ झूले में झूलने के लिए। सीटू बोलते ठीक है आगे बढ़ो और उसके साथ खेलना और बहुत ज्यादा देर तक मत खेलना और मेरी बातों के बारे में तुम सोचना एक बार। वो बोलती है कि अरे मेन कैरेक्टर सब बोलते हैं मेरे अब्बाजान बहुत ज्यादा बुरे हैं, तो तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हारे अब्बाजान के दुश्मनों के लिए तुम्हारे अब्बाजान बहुत ज्यादा बुरे हैं, मगर तुम्हारे किंगडम जो दाजिन किंगडम के लिए वो एक वॉरियर है, वो तुम्हारे किंगडम को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। जितना ज्यादा मैं तुम्हारे अब्बाजान से नफरत करता हूँ उससे ज्यादा जो तीसरा राजा मैं उससे ज्यादा बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। मास्टर वांग बोलता है कि अरे लॉर्ड आप हंस क्यों रहे हो। तभी जो सीटू रहता है वो बोलता है मेन कैरेक्टर मुझसे नफरत करता है, ये देखा जाए तो सही बात भी है। जो वुटियान किंगडम उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता तो जो मेन कैरेक्टर का जो अब्बाजान वो उसकी जान बच जाती, उसकी अब्बाजान की जान नहीं जाती। मेन कैरेक्टर मुझसे नफरत नहीं करता तो मेरे को शक हो जाता पक्का वो किसी इरादे से आया है मेरे किंगडम में। मास्टर वांग बोलता है कि अरे मेरे लॉर्ड क्या हम उसे अब इम्पोर्टेंट काम दे सकते हैं। तभी जो सीटू रहता है वो बोलता है कि अभी नहीं, अभी थोड़ा और वेट करो। मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है इस बूढ़े को मेरे को ट्रस्ट जीतने के लिए कोई ये बहुत कीमती मेरे को जड़ी बूटी लाकर इसे देना पड़ेगा, ये बहुत कीमती मेडिसिन लाकर देना पड़ेगा, तभी ये जाकर मैं इसका ट्रस्ट जीत सकता हूँ। उनका ठोकर वो की ओर आती जहाँ पर उसके पेट से गुड़ गुड़ की आवाज आ रही थी, उसे भूख लग रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम से दही बाई कर लेता है और बोलते है कि तुम्हें भूख लग रही होगी तो ये लो, ये दही खा लो जिससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। वो रहती वो भी टेस्ट करती है और बोलती है कि ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, ये मीठा भी है और खट्टा भी है, मगर ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। फिर वो बोलती है कि चलो बाहर चलते, बाहर खेलते। मैं कभी भी बाहर नहीं गई हूँ, बाहर का नज़ारा मैंने कभी भी नहीं देखा है। तभी जो मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि तुम अभी भी ठीक नहीं हुई हो। तभी जो रहती है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और बोलते कि जब से मैं बच्ची थी तब से मेरे अब्बाजान बिल्कुल भी बाहर मेरे को जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि मेरे पास एक बहुत मिस्टीरियस ब्लड लाइन है जो कि 9N ब्लड लाइन है। इसकी वजह से जो मेरे अब्बाजान वो बिल्कुल भी मेरे को बाहर नहीं जाने देते थे, घर में ही रखते थे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा 9N ब्लड लाइन। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बताता है जो 9N ब्लड लाइन है वो एक मार्शल आर्ट भी है जो कि तुम इसे यूज कर सकते हो, मगर जो इसके पास ये ब्लड लाइन रहता है वो 30 साल तक बिल्कुल भी नहीं जी सकते। जैसे वो 30 साल का होगा वैसे उसकी मौत हो जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम्हारे अब्बाजान किसी स्नो वाली जगह में तुम्हें लेकर जाते हैं और 9 जो फ्लावर है उसे लाकर तुम्हें देते हैं। तभी जो वो रहती है वो बोलती है कि हाँ, मगर तुम्हें कैसे पता चला। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो 9 लोटस है वो ठंडे इलाकों में मिलता है, उसका यही काम है जो 9N ब्लड लाइन उसे अवेक करने का। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हारे पास 9N ब्लड लाइन है, तुम्हें किसी को नहीं बताना चाहिए।
वो रहती हुए क्यूट फेस बना लेती और बोलती कि ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी, अब मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, क्या तुम मुझे बाहर लेके जाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं सचमुच तुम्हें बिल्कुल भी रोक नहीं सकता। वो रहती भेस बदल के हमारे मेन कैरेक्टर के साथ सिटी में आ जाती है, बोलती कि मैं इतने ढेर सारे लोगों को कभी भी एक साथ बिल्कुल भी नहीं देखी हूँ। अभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये लड़की हमेशा घर में बंद रहती है, तो ये इसने बाहर का नज़ारा बिल्कुल भी नहीं देखा है कि आज मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़े कराऊंगा और खुश कर दूंगा। हरामी ऑडियंस वो वाला मज़े नहीं, बस घुमाने वाला मज़े। मेन कैरेक्टर अब वो मच्छी पकड़ रहे होते हैं, तभी दूसरी जगह में हमारा मेन कैरेक्टर अब वो नूडल खा रहे होते हैं, मगर जो हमारी वो रहती है वो दबा के खाती है। बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को लूट लेता है, फर्जी स्पेल दे देता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे के पास जाता है और बोलता है कि अबे साले तूने मेरे को लूट लिया, फर्जी तूने स्पेल दिया है। तभी जो हमारी वो रहती है एक शॉप के पास जाती है हेयर पिन लेने के लिए। जो वो रहती है वो हेयर पिन अपने बालों में लगाती है और बोलती है कि मेन कैरेक्टर बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। अभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अब मेरे को पता चला इसका नाम वो क्यों पड़ा, क्योंकि उस बुढ़े लोमड़े ने इसीलिए इसका वो नाम रखा है। जब भी ये स्माइल करती ना, कोई भी इसका स्माइल देख के इसके प्यार में पड़ जाएगा, यहाँ तक कि मैं भी इसके प्यार में पड़ चुका हूँ। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो वीडियो में नया तो लाइक करना, चैनल में नया सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।